हेलो तो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका अपने गोल केमिस्ट्री क्लासेस सहरसा में। मित्रगण, मैं आपको बता दूं, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि किसी भी लकड़ी के कटने का किस्सा न होता, किसी भी लकड़ी का कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। याद रहे मित्रगण, अपने ही अपनों को काटता है। इसलिए मित्रगण, अपने आप में हर हमेशा 110% रहना है, अपने आप को थैंकफुल बना के रखना है। किसी से कोई बैर नहीं, दुनिया अलग चल रही है, आप उसके रास्ते से अलग चलिए। मित्रगण, पेड़ से याद आता है कि एक चिड़िया एक पेड़ की टहनी पे बैठी हुई थी। एक चिड़िया एक पेड़ के टहनी पर बैठी हुई थी और वो टहनी कोई काट रहा था, और चिड़िया को उससे कोई मतलब नहीं है कि इस टहनी को कोई काट रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस चिड़िया का भरोसा उस पैर पे नहीं था, उस टहनी पे नहीं था, उस काटने वाले आदमी पे नहीं था। पता है आपको चिड़िया का भरोसा किस पे था? चिड़िया का भरोसा उसके खुद के पंख पे था। वो अपने पंख को इतनी मजबूत बना चुकी थी कि टहनी गिरते ही वो वहां से उड़ जाता। इसलिए मित्रगण, मैं हर हमेशा कहता हूं कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, फिर जाके कारीगर कुछ करता है। ठीक है मित्रगण, तो अपने आप को ना मजबूत बना के रखिए। अपने आप को 99% नहीं 110% बनाइए, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए मित्रगण, अपने लक्ष्य के पीछे हर हमेशा भागते रहिए। ठीक है मित्रगण, गोल में आके अगर आप गोल की बात नहीं करते हैं तो फिर आपसे ज़्यादा गुरपत आदमी कोई नहीं है। चलिए मित्रगण, आगे बात करते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अगर बोलना स्टार्ट करता हूँ फिर बोलते ही रह जाता हूँ। इसलिए मित्रगण, इस बात को यहीं स्टॉप कर लें, अगला टॉपिक देखें। चलिए बात करते हैं। आप सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके थे। सॉलिड को दो आधार पर बांटा गया था। पहला आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दूसरा आपका केमिकल बॉन्डिंग। मित्रगण, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर सॉलिड को दो भागों में बांटा गया था। पहला आपका था क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा आपका था नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब ये दोनों खत्म हो गई थी तो इन दोनों के बीच अंतर पढ़े थे और इन दोनों के बीच कन्वर्सन भी पढ़े थे, यानी परिवर्तन भी पढ़े थे, और इसी के साथ सुपर कॉल लिक्विड को भी देखे थे। जब ये सब देख लिए थे मित्रगण, तो आपका स्टार्ट हुआ था दूसरा टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन के आधार पर। मित्रगण, मैं आपको बता दूं कि रासायनिक बंधन के आधार पर सॉलिड को चार भागों में बांटा गया था। पहला आपका था आयनिक सॉलिड, दूसरा कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड और चौथा मित्रगण मेटालिक सॉलिड। इन सब का गुण भी देखे और बारीकी से पढ़े भी। अगर आपको ठीक ढंग से याद है तो आप बेटर हैं, नहीं तो फिर आप इसी के साथ आगे पढ़े थे क्रिस्टल। मित्रगण, क्रिस्टल में भी आपने देखा आयनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल। यहां हम वर्क दिए थे, जैसे जैसे आयनिक सॉलिड लिखे हैं वैसे वैसे आयनिक क्रिस्टल को भी लिखिएगा। कोवैलेंट सॉलिड को लिखे थे तो कोवैलेंट क्रिस्टल भी लिखिएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से सबको करना था। इसके बाद आप पढ़े थे मित्रगण क्लोज्ड पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रहे मित्रगण, क्लोज्ड पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को तीन भागों में बांटा गया था। पहला आपका था क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन, दूसरा क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तीसरा क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। याद रहे मित्रगण, क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन को दो भागों में बांटा गया था। पहला आप पढ़े थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब ये सब खत्म हो चुकी थी मित्रगण, तो बारी आई थी स्पेस लैटिस की। स्पेस लैटिस में आपने देखा यूनिट सेल को, यूनिट सेल के गुण को और यूनिट सेल के प्रकार को। मित्रगण, जब ये सब आ गया मित्रगण, यूनिट सेल को कितने भागों में बांटा गया था? चार भागों में बांटा गया था। पहला आपका था सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, उसके बाद मित्रगण एफसीसी जिसको फेस सेंटर क्यूबिक कहते हैं, उसके बाद मित्रगण इन सेंटर क्यूबिक। जब ये सब पढ़ चुके थे तब आप पढ़े थे वॉइड्स। मित्रगण, वॉइड्स में आपने देखा ट्राइगोनल वॉइड्स, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स और क्यूबिक वॉइड्स। तो चलिए मित्रगण, यहां तक
कल आप देखे थे। आज आपका हो जाएगा मित्रगण। और हाँ मित्रगण, व्हाट्स के आधार पर रासायनिक सूत्र का निर्धारण भी किए थे और सिंपल क्यूबिक में व्हाट्स के आधार पर रासायनिक सूत्र का निर्धारण भी किए थे और साथ साथ पैकिंग फ्रैक्शन भी किए थे। सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन और इफिशियंसी निकाले, बॉडी सेंटर क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन और इफिशियंसी निकाले। उसके बाद मित्रगण फेस सेंटर का आपको करके लाने बोले थे। अगर आप करके आए हैं तो आप बेटर हैं, अन्यथा आप खुद ही समझदार हैं। आखिर क्या बोलूं। अगला आपका टॉपिक है पॉइंट डिफेक्ट और कुछ ही दिन में यह टॉपिक खत्म होने वाली है। इसको देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट बिंदु दोष। आइए मित्रगण पॉइंट डिफेक्ट की बात कर लेते हैं। चलिए तो मित्रगण बात कर रहे थे पॉइंट डिफेक्ट की। पॉइंट डिफेक्ट बिंदु दोष। पॉइंट डिफेक्ट होता है आपका वैसा क्रिस्टल जिसमें परमाणु अणु आयन के अनियमित व्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। कि किसी क्रिस्टल में परमाणु अणु आयन के अनियमित व्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। फिर से सुन ले मित्रगण, क्या बोलने ध्यान दीजिएगा। किसी क्रिस्टल में परमाणु अणु आयन के अनियमित व्यवस्था के कारण, किसके कारण मित्रगण? अनियमित व्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसे बिंदु दोष कहेंगे। फिर देख ले एक बार, किसी क्रिस्टल में परमाणु अणु आयन के अनियमित व्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रगण। याद रहे बिंदु दोष को दो आधार पे बांटा गया। पहला पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, दूसरा पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड। आइए इन दोनों को देखते हैं। चलिए, पॉइंट डिफेक्ट को दो आधार पे बांटा गया, दो बेस पे बांटा गया। पहला हो जाता है आपका मित्रगण पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। पॉइंट डिफेक्ट आयनिक सॉलिड और दूसरा होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड। चलिए मित्रगण, तो बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की। याद रहे मित्रगण, पॉइंट डिफेक्ट को दो आधार पे बांटा गया है। पहला आपका हो जाता है पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड और दूसरा आपका है पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड। याद रहे मित्रगण, इसका हिंदी आप बोल सकते हैं आयनिक ठोस में बिंदु दोष। क्या बोले मित्रगण? आयनिक ठोस में बिंदु दोष। चलिए, दूसरा आपका हो सकता है नॉन आयनिक ठोस, यानी कि नॉन आयनिक ठोस में बिंदु दोष। चलिए मित्रगण बात कर लेते हैं पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड की। क्या बोल रहे हैं मित्रगण? ध्यान से सुनिएगा। आयनिक सॉलिड के आधार पर पॉइंट डिफेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। क्या बोले? आयनिक सॉलिड के आधार पर पॉइंट डिफेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। आइए मित्रगण पहला भाग देखते हैं। क्या बोले? आयनिक सॉलिड के आधार पर पॉइंट डिफेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, टू टाइप्स। चलिए मित्रगण, पहला टाइप्स आपका हो जाता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और दूसरा होता है आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए मित्रगण क्या बोले, फिर से सुनिएगा। सबसे पहली बात, पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल में परमाणु अणु आयन के अनियमित व्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष को दो आधार पे बांटा गया। पहला आपका होता है पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड। याद रहे मित्रगण, पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है।
पहला आपका होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको बोलते हैं समीकरण मिति दोष, और दूसरा आपका होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको बोलते हैं असमीकरण मिति दोष। तो चलिए मित्रगण, सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आइए मित्रगण, बात कर लेते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण मिति दोष। तो आइए बात कर लेते हैं वैसा आयनिक क्रिस्टल। क्या बोले मित्रगण? वैसा। चलिए मित्रगण, मैं आपको बता दूं कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। सुनिएगा, किसी आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की संख्या अगर समान होती है तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। क्या बोले? फिर से सुनिए। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की संख्या समान रहेगी तो उसे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। याद रहे मित्रगण, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। आइए बात कर लेते हैं। आइए मित्रगण, बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को दो भागों में बांटा गया, 2 टाइप्स में बांटा गया है। चलिए मित्रगण, आपका पहला हो जाता है मित्रगण, आगे देखते हैं इधर। पहला आपका पहला होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट। और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट। आइए फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को कितने आधार पे बांटा गया था? 2 आधार पे। पहला पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, दूसरा पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड। याद रहे मित्रगण, पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड को 2 भागों में बांटा गया था। पहला आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मित्रगण, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट अभी मिटा चुके हैं, अभी आपका है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देख लेते हैं। जब आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो संख्या होती है मित्रगण, वो सामान्य होगा तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा। याद रहे कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को 2 भागों में बांटा गया। पहला आपका होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आइए मित्रगण, शॉर्टकी डिफेक्ट को देखते हैं। चलिए, शॉर्टकी डिफेक्ट। आइए मित्रगण, बात करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट का। इसका हिंदी होता है शॉर्टकी दोष। चलिए, जब आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट के बाद सबसे पहले मित्रगण, इस डिफेक्ट का जो खोज है मित्रगण, इस डिफेक्ट का खोज क्या बोले, ध्यान दीजिएगा। इस डिफेक्ट का खोज शॉर्टकी ने किया था। याद रहे मित्रगण, शॉर्टकी डिफेक्ट का खोज किसने किया था? शॉर्टकी ने किया था। और याद रहे कि यह डिफेक्ट आयनिक क्रिस्टल में होता है। यह डिफेक्ट आयनिक क्रिस्टल में होता है। आयनिक क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अधिक होता है, तथा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की त्रिज्या में कम अंतर होता है। अच्छा से बोल देते, ध्यान से सुनिएगा। इस डिफेक्ट का खोज शॉर्टकी ने किया था। यह डिफेक्ट आयनिक क्रिस्टल में होता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अधिक होता है, तथा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की त्रिज्या में कम अंतर होता है। क्या बोले? फिर से सुनिएगा। इस डिफेक्ट का खोज शॉर्टकी ने किया था। यह डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर मित्रगण अधिक होता है, तथा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की त्रिज्या में कम अंतर होता है। फिर से सुन ले मित्रगण, इस डिफेक्ट का खोज शॉर्टकी ने किया था। यह डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है, यह डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होता है, तथा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की त्रिज्या में कम अंतर होता है। आगे बात कर लेते हैं इसकी डिफिनेशन की। आइए मित्रगण, जब आयनिक क्रिस्टल में डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, जब आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन मित्रगण, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन
लेटिस के नेट से समान संख्या में लेटिस के नेट से समान संख्या में इक्वल नंबर में गायब हो जाता है, तब उसे आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। सुनिएगा मित्रगण, क्या बोले? शॉर्टकी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट का खोज मित्रगण शॉर्टकी ने किया था। यह डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होता है तथा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की त्रिज्या में कम अंतर होता है। उसके बाद मित्रगण चलिए बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो आयनिक क्रिस्टल वैसा आयनिक क्रिस्टल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन समान संख्या में क्रिस्टल से गायब हो जाता है, उसे कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या बोले मित्रगण? किसी आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन समान संख्या में जो गायब हो जाएगा तो शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाएगा। क्या बोले मित्रगण? वैसा आयनिक क्रिस्टल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्रिस्टल से समान संख्या में गायब हो जाता है, उसे शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। फिर से सुन ले मित्रगण, इस डिफेक्ट का खोज किसने किया था? शॉर्टकी ने किया था। यह डिफेक्ट कैसे आयनिक क्रिस्टल में होता है? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की त्रिज्या में कम अंतर होगा। आगे बात कर लेते हैं, जब आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन लेटिस के नेट से समान संख्या में गायब हो जाएगा तो उसे शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। सबसे पहली बात मित्रगण, इस डिफेक्ट का खोज किसने किया था? शॉर्टकी ने किया था। यह डिफेक्ट कैसे आयनिक क्रिस्टल में होता है? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होता है तथा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की त्रिज्या में कम अंतर होता है। चलिए मित्रगण बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो वैसा आयनिक क्रिस्टल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, क्या बोले मित्रगण? ध्यान से सुनिएगा। वैसा आयनिक क्रिस्टल, क्या बोले? फिर से सुनिए। वैसा आयनिक क्रिस्टल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन लेटिस के नेट से यानी क्रिस्टल से समान संख्या में क्या होता है? गायब हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। चलिए मित्रगण आइए इसको ऐसे करके घेर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। चलिए मित्रगण इस प्रकार से आप फिगर बना लीजिए। आइए अब देखिए मित्रगण क्या बोला कि किसी आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन लेटिस के नेट से समान संख्या में क्या होता है? गायब हो जाता है। मित्रगण याद रहे, एक पॉजिटिव आयन को गायब कर देंगे, एक नेगेटिव आयन को गायब कर देंगे। चलिए मित्रगण तो आपका एक पॉजिटिव आयन यहां से गायब हो जाता है और एक नेगेटिव आयन कहीं से भी गायब कर दीजिए। चलिए अब देखिए यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन समान संख्या में क्या हो गया? गायब हो गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। फिर से सुनिएगा, इस डिफेक्ट का खोज किसने किया था? शॉर्टकी ने किया था। यह डिफेक्ट कैसे आयनिक क्रिस्टल में होगा? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर पता है ना मित्रगण किसे कहते हैं? एक गोला अधिक से अधिक जितने गोले को स्पर्श करेगी, स्पर्श करने की उन्हीं संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो आयनिक क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अधिक होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की त्रिज्या में कम अंतर होगा। अब चलिए शॉर्टकी डिफेक्ट किसे कहते हैं वो देखते हैं। जब आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन लेटिस के नेट से समान संख्या में क्या होता है? गायब हो जाता है, उसे कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। आइए बात करते हैं नंबर्स ऑफ पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी है? नंबर्स ऑफ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन चलिए गन के बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो निगेटिव आयन की संख्या कितनी हो जाएगी? जब समान संख्या में गायब हुआ है तो निगेटिव आयन की भी संख्या उतनी होनी चाहिए, 9 हो गया। अब चलिए मित्रगण इसकी उदाहरण की बात कर लें
तो इसका उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर A+B- आप नहीं लेना चाहते हैं तो उदाहरण से लिख सकते हैं, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड। इसके जगह पे आप L+Cl- लिख सकते हैं, Na+Cl- लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मित्रगण, मैं आपको फिर बता दूं पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, बिंदु दोष क्या होता है। अभी अभी आपका टॉपिक था बिंदु दोष। बिंदु दोष होता है किसी क्रिस्टल में परमाणु अणु आयन की अनियमित व्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष को कितने आधार पे बांटा गया है? 2 आधार पे। पहला पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, दूसरा पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड। बिंदु दोष को आयनिक सॉलिड के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा आपका था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब मित्रगण स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं? तो जब आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की संख्या सामान्य होती है तो उसे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट समीकरण मिति दोष कहते हैं। फिर से सुनिएगा मित्रगण क्या बोले, जब आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की संख्या सामान्य होगी तो उसे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे, यानी समीकरण मिति दोष कहेंगे। और याद रहे मित्रगण, समीकरण मिति दोष को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा अभी अभी आपने देखा फ्रेंकल डिफेक्ट। तो आइए मित्रगण शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट का खोज शॉर्टकी ने किया था। पता है मित्रगण आपको यह डिफेक्ट कैसे आयनिक क्रिस्टल में होता है? यह डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अधिक होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की जानकारी है आपको? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी क्रिस्टल में एक गोला अधिक से अधिक जितने गोले को स्पर्श करेगी उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और किसी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करता था? कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता था। किसी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना अधिक होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी अधिक होगी। आइए मित्रगण तो मुद्दे की बात करते हैं। आपका मेन मुद्दा है अभी शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट का खोज किसने किया था? शॉर्टकी ने किया था। यह डिफेक्ट कैसे आयनिक क्रिस्टल में होता है? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होता है तथा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की त्रिज्या में कम अंतर होता है। अब शॉर्टकी डिफेक्ट कहते किसे हैं? बात इसकी करते हैं। जब आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन समान संख्या में गायब हो जाएगा। क्या बोले मित्रगण? जब आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन समान संख्या में गायब हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। क्या बोले मित्रगण? फिर सुनिएगा। जब आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन समान संख्या में गायब हो जाता है। यह आपका आयनिक क्रिस्टल है, इसमें डिफेक्ट हुआ है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मित्रगण समान संख्या में गायब हो गया है। इसी को क्या कहेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। चलिए मित्रगण एग्जाम्पल की बात करें तो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, ये सारा आपका एग्जाम्पल हो जाता है। आइए मित्रगण नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन की इसमें गणिए, जितना पॉजिटिव चार्ज वाला है आपका पॉजिटिव आयन हो जाता है, निगेटिव चार्ज वाला निगेटिव आयन हो जाता है। तो हमें पूर्ण आशा है मित्रगण आपको पॉइंट डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट समझ में आया होगा। आगे बात कल करेंगे मित्रगण। तो याद रहे आपका आज का होमवर्क है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। पहला भाग आप पढ़ रहे हैं अभी, पहला भाग आपका है बिंदु आयनिक सॉलिड के आधार पर पॉइंट डिफेक्ट को कितने भागों में बांटा गया। मित्रगण आयनिक सॉलिड के आधार पर आयनिक सॉलिड के आधार पर पॉइंट डिफेक्ट को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें से उसका पहला भाग था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसकी अभी अभी चर्चा चल रही है। और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है फ्रेंकल डिफेक्ट, एक है शॉर्टकी डिफेक्ट जिसकी अभी चर्चा चली है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पॉइंट डिफेक्ट कल करके आइएगा। इसी के साथ मित्रगण कल फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइम, इसी वक्त, इसी समय। करें याद रहे मित्रगण महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाता का सम्मान करें, यह हमारी देश की धरोहर है। मित्रगण अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि मित्रगण यार बिना चैन कहाँ रे। फिर मिलेंगे मित्रगण आपको कल इसी टाइम, इसी वक्त, इसी क्लासरूम में। याद रहे मित्रगण आपका हर वक्त हर पल स्वागत है गोल केमिस्ट्री क्लासेस।
सहरसा में मित्र। धन्यवाद।